कर्म शरीर करता है और कष्ट आत्मा भोगती है। भाइयों बहनों, वो कहता है इसने मुझे बहुत दुख दिया, मैं मोक्ष के द्वार पर मानव जीवन में आकर मेरे लिए इस शरीर ने नरक का दरवाजा खोल दिया। अब मैं नीचे की ओर गिरने वाला हूँ, गिर रहा हूँ। इसीलिए इस शरीर को मैं श्राप दे रहा हूँ, मैं इसको पीट रहा हूँ कि इसने मुझे बहुत कष्ट दिया। दूसरे के पास गए, कहा भाई ये मृतक शरीर है, पर तुम प्रणाम क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो? वो भी कहता है मैं इसका सूक्ष्म शरीर हूं। जब तक मैं इस शरीर में रहा इसने सत्कर्म किया, कुकर्म कभी नहीं किया। सत्संग करना, कराना, भजन करना, कराना, सेवा करना, कराना, दर्शन करना, कराना, इन्हीं कर्मों में ये लगा रहा। आज इस शरीर के सत्कर्म से मेरे लिए मोक्ष का दरवाजा खुल गया। अब मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष गति प्राप्त कर रहा हूँ। इसीलिए इस शरीर को मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ कि इसने मुझे बहुत सुख दिया। अब आप विचार कीजिए कि सिंहासन पर चढ़ के कौन जाएगा और जंजीरों में बंद करके कौन जाएगा? इस पर आप खुद ही विचार कर लीजिए। तो भाइयों बहनों, ये मनुष्य शरीर मिला, मोक्ष का द्वारा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम सुमिरन करेंगे, गुरु महाराज जी के दिए हुए ज्ञान का सुमिरन करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि मेरा मन सुमिरन में लगा दो हे गुरु महाराज जी। लेकिन आज प्रेमी भक्त ज्यादातर प्रार्थना करते हैं, हे गुरु महाराज जी मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, मेरे बेटे को परीक्षा में पास कर दो, एक सुंदर बहू दिला दो, एक नाती पोता, एक मकान बन। हम इतना महान ज्ञान को पाकर, पारस मणि को त्याग कर हम कांच के टुकड़ों को मांगते हैं। भाइयों बहनों, जो मांगने से मिला वो क्या मिला? गुरु महाराज जी अंतर्यामी बिना मांगे अपने भक्त के मन की बात को जान लेते हैं। जैसे माता अपने बालक की भाषा, बालक क्या करता है? रोता है। रोने की कोई भाषा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बोली भाषा अलग अलग है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में नहीं रोता, मुसलमान का बच्चा उर्दू में नहीं रोता, और हिंदू का बच्चा हिंदी में नहीं रोता। रोने की एक ही भाषा है और उस भाषा को माँ समझती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, ठंड लग रही है, इसको प्यास लगी है, क्या चाहिए?
उस भाषा को उसकी माँ समझती है, वो तो केवल रोता है। इसी तरह भक्त भी अपने गुरु महाराज जी के सामने, क्योंकि वो हमारे सच्चे पिता हैं, हमारे सच्ची माता हैं। ये संसार के माता पिता तो स्वार्थ से हमसे प्रेम करते हैं। जब तक शरीर में ताकत है सब प्यार करते हैं, वही बुढ़ापा आ जाता है तो बूढ़े आदमी को सब यही चाहते हैं कि ये कब मरे, एक सीट खाली हो। भाइयों बहनों, स्वार्थ से, लेकिन श्री गुरु महाराज जी हमारी आत्मा से प्रेम करते हैं। वो हमारी आत्मा के पिता हैं। आत्मा अमर है तो गुरु और शिष्य का नाता भी अमर है। देखिए, सुमिरन करने से आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। सुमिरन से सुख होते हैं, सुमिरन से दुख जाए। कहत कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए। देखिए, संत रैदास जी बचपन में उनका विवाह हो गया। माता पिता ने एक जोड़ी जूता बनाकर वो जूता बनाने का काम करते थे। जूता बना कर दिया कि बेटा इसको बेचकर धन ले आओ। धन चाहिए, बिना धन के काम नहीं चलता। तो संत रैदास जी देखते हैं कि रोड पर एक संत साधु जा रहे हैं, उनके पैरों में जूता नहीं है, गर्मी का दिन है, उनके पैर जल रहे हैं। संत रैदास जी ने उस जूते को बेचा नहीं, बल्कि साधु महाराज को पहना दिया और हाथ हिलाते घर आ गए। घर वालों ने कहा, ये तो नालायक बेटा है, इसको निकालो घर से। ये तो ऐसे ही दान करता रहेगा तो हमारा घर लूट जाएगा। उनकी पत्नी को और उनको घर से अलग कर दिया। एक लोहे की रापी दे दिया, जहां पूरे शहर का कूड़ा फेंका जाता था, वहां पर एक झोपड़ी बना करके संत रैदास जी रहने लगे। आने जाने वालों का जूता बनाते थे और शाम के टाइम भजन सत्संग करते थे। उनकी कुटिया में भीड़ लगने लगी। भगवान को चिंता हुई कि मेरा भक्त रैदास इतनी सी झोपड़ी में रहता है, इतने लोग आते हैं, संत महात्मा आते हैं, रैदास मेरा भक्त सबकी खातिरदारी सेवा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास धन नहीं है। प्रभु ने साधु का भेष बनाया और एक पारस मणि को अपनी जेब में डालकर रैदास के घर पहुंचे और कहा, बेटा ये पारस मणि तुम रख लो, जितना लोहा छुआओगे सोना बन जाएगा, मैं 6 महीने बाद आऊंगा, इसको रख लो। कहा, महाराज मुझे जरूरत नहीं है, मन लागो यार फकीरी में। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, 10 दिशा जागीरी में, मन लागो यार फकीरी में।
कहा प्रभु साधु महाराज मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, ये पारस मणि आप ले जाइए। देखिए भगवान जिद करते हैं, नहीं तुम रखो। का अच्छा आप नहीं मानते हैं तो मेरी फूस की झोपड़ी कपड़े में लपेट करके कहीं इसको रख दीजिए, मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो सोना बना लूंगा। देखिए भगवान तो चले गए, 6 महीना बीत गया, रैदास जी भूल गए कि मुझे पारस मणि देकर एक संत गए हैं, वो भूल गए। 6 महीना बीत गया, भगवान आते हैं और कहते हैं बेटा वो पारस मणि तुमने उसका उपयोग नहीं किया। कहा महाराज मुझे पारस मणि की जरूरत ही नहीं है, आपका नाम जप करके मेरा रोम रोम, मेरा पूरा शरीर पारस मणि बन चुका है, मुझे ये पारस मणि नहीं चाहिए। और इतना कह करके रैदास जी ने लोहे की रापी को अपने माथे पर लगाया, वो तुरंत सोने की बन गई और उस रापी को गंगा जी में फेंक दिया। फिर लोहे की रापी को लेकर अपना काम करने लगे। तो इसे कहते हैं भक्त। देखो भक्त प्रहलाद ने जिनके नाम पर होली मनाते, ऐसा सुमिरन किया भक्त प्रहलाद ने कि उनकी डोरी परमात्मा से जुड़ गई। भाइयों बहनों, नाम के ऊपर इतना विश्वास, सुमिरन के ऊपर अगाध विश्वास प्रहलाद का था। जब उसके पिता ने कष्ट देना शुरू किया कि मैं भगवान हूं, हिरण्यकश्यप भगवान कहो, मेरी जय जयकार करो, मैंने वरदान प्राप्त किया है, न आकाश में मरू, न धरती पर, न मनुष्य से, न दानव से, न देवता से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में न रात में, अपने तरफ से पूरी अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। पर कुछ तो भगवान मास्टर की तो प्रभु के हाथ में। एक चेला था, वो गुरु जी से पहलवानी सीखा, इतना पहलवान बन गया कि कहता गुरु जी को ही ललकारने लगा कि मैं आपसे मल युद्ध करूंगा। गुरु महाराज जी सोचते हैं कि मेरा सिखाया हुआ ये मुझे ललकारने लगा। कहा अच्छा बेटा, मैं तुमसे अखाड़े में युद्ध करूंगा। गुरु महाराज जी गए, तलवार बनाने वाले के पास, कहा छोटी सी तलवार खुखरी, जिसको भुजाली भी कहते, बना दो, लेकिन 10 हाथ का लंबा म्यान बनाना और उसमें खुखरी छोटी सी। अब चेला गया, कहा गुरु जी ने तुमसे क्या कहा? कहा 10 हाथ का लंबा म्यान बनाने के लिए कहा। वो सोचता मैं गुरु जी से कम नहीं हूं, मेरा म्यान तुम 20 हाथ लंबा बना दो और 20 हाथ की लंबी तलवार भी बना दो। बना दिया। अब अखाड़े में दोनों उतरे,
वो तो 20 हाथ की तलवार ही निकालता रह गया और गुरु महाराज जी ने तुरंत छोटी सी वो निकाला कटार और उसको पटक कर उसके छाती पर बैठ गए। कहा गुरुजी ये विद्या तो आपने सिखाया ही नहीं था मुझे। अरे मूर्ख, यदि सब कुछ तुझे सिखा देता तो आज मेरी जान चली जाती। तो देखिए भगवान अपने पास मास्टर की रखते कि कितना भी वरदान प्राप्त कर ले। प्रहलाद कहता है पिताजी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और ब्रह्मा का ही एक दिन अंत हो जाएगा, तो ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान अमर कैसे है। 4 युगों की एक चौकड़ी, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4 युगों की एक चौकड़ी, जब 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1000 चौकड़ी बीतने के बाद एक रात होती है। ऐसे करके 100 साल के बाद ब्रह्मा की उम्र भी ब्रह्मा भी समाप्त हो जाता है। फिर से